आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और इस फोरकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाला वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी से 9 फरवरी तक के गोल्ड अपनी नौयत की लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और आने वाले वीक के लेवल्स और कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ आ सके। इस वीक के हम अंदर हम दो तरह का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल की, जिसके अंदर हम सीओटी रिपोर्ट को भी ऐड करेंगे, लेटेस्ट वाली। और फिर इसके अलावा हम बात करेंगे वार के ऊपर और आने वाले अपकमिंग इवेंट के ऊपर, और जो पास्ट में इवेंट गुजरे उनका क्या इफेक्ट रहा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देन टेक्निकल साइड पे आएंगे जिसमें DXY की डेली, H4 और वीकली एनालिसिस करेंगे। और देन हम H1 की फोरकास्ट करेंगे और उसके अलावा H4 की भी फोरकास्ट करेंगे। और आने वाले वीक के वीकली एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। डे 1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे डिटेल में, और मंथली डिस्कशन भी हम डिटेल में करने वाले हैं इस एपिसोड के अंदर। और हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो स्विंग सिग्नल है वो किस नोयत का और किस डायरेक्शन में हम लोग इस टाइम बैठे हुए हैं। तो ये तमाम डिटेल इस एपिसोड के अंदर है। एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ सके। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको आए और आप वीडियो हमारी सबसे पहले वॉच कर सकें। इसके अलावा हम डिस्कशन, अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। तो आप हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए फ्री। सबसे पहले एक एडवाइस करूंगा आपकी, टेलीग्राम के अंदर जो हमारा चैनल है, इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वही हमारा ऑफिशियल चैनल है, जिसके अंदर हम कोई सिग्नल नहीं देते। बेशुमार हमारे नाम के ऊपर लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं और वो लोगों को फेक सिग्नल दे के या अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की ऑफर्स कर करके लोगों को लूट रहे हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ना तो हम अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ना हम कॉपी ट्रेड कर रहे हैं, और ना ही हम किसी किस्म के सिग्नल टेलीग्राम के ऊपर देते हैं। हमारे तमाम सेटअप जो है ना हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आते हैं। और व्हाट्सएप कम्युनिटी दो तरह की हमारी, एक प्रीमियम है और एक है आप स्विंग। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप स्विंग और प्रीमियम दोनों का हिस्सा बने तो आपके पास कम अज कम 3,000 से अबव इक्विटी होनी चाहिए। तो आप प्रीमियम के अंदर भी जाएंगे और स्विंग के अंदर भी। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट ओक्टाफेक्स के ऊपर है, अगर आपका अकाउंट एक्सनेस के ऊपर है, उसके अलावा एग्जाम ग्लोबल के ऊपर है, या फिर CWG एक यूके का है, एक नया ब्रोकर हमने ऐड किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ब्रोकर की भी कुछ अच्छी खुसूसियात हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर तो आपके पास एक्जिम ग्लोबल का अकाउंट है और आप हमारे प्रीमियम मेंबर में भी आ सकते हैं, एडिशनल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या अगर अभी ट्रेडिंग का सोच रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक्जिम ग्लोबल का लिंक है, उसको अकाउंट बना लें। आपके पास 300 से अबव अगर इक्विटी है तो आप लाइफ टाइम फ्री हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे बेहतरीन सेटअप और बेहतरीन लाइन इन और बेहतरीन लर्निंग आपको दी जाएगी ताकि आप अच्छा प्रॉफिट बना सके। इसके अलावा ओक्टाफेक्स में अगर आपका अकाउंट हैज भी है और आप हमारे साथ नहीं भी है, फिर भी आप अपना अकाउंट हमारे साथ मूव कर सकते हैं और लाइफ टाइम प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा एक्सनेस के अंदर अगर आपके पास 300 अबव इक्विटी है तो भी आप हमारे साथ अकाउंट बना के लाइफ टाइम हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। CWG न्यू ब्रोकर है, अभी एग्जाम के ऊपर भी बोनस की ऑफर आने वाली है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बना के बताऊंगा। और इसके अलावा CWG के ऊपर जो बोनस है वो 2,000 तक का आपको बोनस ये देते हैं। और सबसे मजे की बात है कि ये एक सर्टेन टाइम के बाद ये आप बोनस भी इनका विड्रा कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरी प्रेफर यही है कि आप एक्जिम ग्लोबल और एक्सनेस और पैफेक्स के अंदर अकाउंट बनाए। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल हैं, जैसे यूरोप के अंदर, और ये नहीं चल रहे, तो उसमें CWG अपना किरदार अदा करता है। अगर आपके पास इक्विटी 3,000 से अबव है तो आप हमारी स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं। स्विंग हमारी कहाँ पे है, या वीडियो के अंत तक देखिएगा तो आपको समझ आएगा।
चलें जी, वीडियो को हम बहुत शॉर्ट करेंगे ताकि आपको टू द पॉइंट बात बता सकें कि आने वाले वीक में क्या होने वाला है और आपको आपके कांसेप्ट समझ आ जाएँ, ठीक है? सबसे पहले हम चलते हैं जी सीओटी रिपोर्ट के ऊपर। तो सीओटी रिपोर्ट जो कि अपडेट हुई है 30 जनवरी 2023 24 सॉरी के ऊपर, और इसमें जितना भी गोल्ड के ऊपर कमोडिटीज़ प्रॉपर जो एनालिसिस किए गए जो रिपोर्ट्स आई है उसको मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि नॉन कमर्शियल जो है वो उनकी अगर देखें तो 21,000 से ज़्यादा एग्ज़िट हो चुके हैं लॉन्ग से। तो आप ये रीज़न देख रहे हैं कि जिसकी वज़ह से 65 2065 से गोल्ड बड़े बुरे तरीके से पुल बैक हुआ, ठीक है? उसके अलावा शॉर्ट से बहुत ही कम एंट्री इसकी एग्ज़िट हुई है, और अगर नॉन कमर्शियल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 4431 लॉन्ग के अंदर एंटर हुए हैं और 17,000 जो है ना वो शॉर्ट से एग्ज़िट हुए हैं। तो ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टोरी समझ में आ जाती है अगर दोनों को, तो शॉर्ट्स में की परसेंटेज ओवरऑल ज्यादा है, ठीक है? अगर लॉन्ग की हम बात करें तो टोटल 89% जो है ना वो लॉन्ग की इंटरेस्ट है, और जो है ना 94.7% जो है ना वो सेल का इंटरेस्ट है, ठीक है? अगर गोल्ड के ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो 4,30,328 35,000 गोल्ड का इंटरेस्ट गिर चुका है, जिसकी वजह से गोल्ड मजीद क्रैश करने के खदशात हैं। अब मजीद क्रैश क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं इस रिपोर्ट के बाद। अच्छा, ये थी सीओटी रिपोर्ट, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपकमिंग आने वाले इवेंट की, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं एफओएमसी का, जो पीछे एफओएमसी थी उसका भी इफेक्ट आपने देखा कि डॉलर को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, एनएफपी 100% पॉजिटिव करके गोल्ड को मजीद गिराया, जिसका इफेक्ट आपको मंडे को भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो सिचुएशन वार की है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है। काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स और काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं अमेरिका, ईरान, रशिया, सीरिया और इनकी जो आपस में जंग है उसके हवाले से। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा ओपन गैप से ओपन हो अप्स की साइड की तरफ, यानी मार्केट जो है ना वो 44 या 45 के एरिया से ओपन हो सकती है, चांसेस हैं, ठीक है? अच्छा, इवेंट के हवाले से हम बात करते हैं तो सबसे पहले मंडे वाले दिन मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम के बाद मंडे वाले दिन मैं देख रहा हूँ कि कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अदरवाइज़ लो इम्पैक्ट न्यूज़ या कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले पावल स्पीक है, फेडरल के जो चेयर पॉल है उनकी स्पीक है, और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 4 बजे, 6 बज के 45 मिनट में भी है, और 7 बजे आईएसएम जो है ना सर्विस पीएमआई का डाटा है। इसके अलावा ट्यूसडे को कोई खातर ख्वाह न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को अगर हम बात करें तो एफओएमसी है, लो इम्पैक्ट न्यूज़, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम थर्सडे की बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन तो मोस्टली आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आता है। तो ओवरऑल की बात करते हैं तो उसमें एक 9 बजे एफओएमसी मेंबर स्पीक है, और 30 इयर्स बाउंड एक्शंस का डाटा है। फ्राइडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ मंडे और थर्सडे को मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकती है। तो आने वाले वीक में इतनी कोई खातर ख्वाह मूवमेंट फंड इवेंट के लिहाज से कोई देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है? तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, और रेंज बाउंड कहाँ से है वो हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं टेक्निकल साइड पे। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएक्सवाई को लेके। तो डीएक्सवाई को आप जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ रोजाना मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर, जिसका जो हाई है वो 103.6, और इसका अगर लो है तो वो 103.1, यानी इसके आसपास मार्केट जो है ना वो क्या कर रही है, हाई लो बना रही है, ठीक है? और ये काफी टाइम बनाती रही है, और अगर नीचे क्लोजिंग भी दी तो नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो स्पाइक दे के दोबारा से इसके अंदर आ जाती थी काफी टाइम से। लेकिन फाइनली क्या हुआ लास्ट टाइम यहाँ पे जो एस हुई है एफओएमसी, उसमें डॉलर्स थोड़ा स्ट्रांग हुआ, और एनएफपी में माशाल्लाह यहाँ तक क्लोजिंग नीचे की तरफ दे गया था, और पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से अगर न्यूज़ ना होती तो ये नीचे की तरफ मजीद गिर जाना था। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रांग बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिली। इतनी बड़ी कैंडल मार्केट ने ऊपर बनाई कि मार्केट ने कैंडल स्टेम इस ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दे दी। अब नेक्स्ट ये हो सकता है कि मार्केट दोबारा इसके पास आए और फिर पुल बैक कर जाए। अगर दोबारा पीछे आती है, रीटेस्ट करती है 50% एरिया तक भी, और अगर वापस नहीं जाती तो फिर ये क्रैश कर सकता है। अगर यहाँ से पुल बैक करेगा तो फिर समझ रहे कि गोल्ड मजीद नीचे की तरफ जा सकता है।
ठीक है, इसके डेली चार्ट के ऊपर हम डिस्कशन करें तो आपने देखा होगा ये प्रॉपर असेंडिंग चैनल जो है ना वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो चुका था और यहाँ एनएफपी की वजह से, एनएफपी के इफेक्ट की वजह से मार्केट ऊपर गई है और पॉसिबिलिटी है कि मंडे वाले दिन ये थोड़ा सा वापस पुल बैक करे 103.4 की साइड पे और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जोर लगाए। तो ये एरिया आपने ध्यान में रखना है 103.4 का, कि मार्केट जो है ना वो क्या कर सकती है, मार्केट कुछ इस तरह कर सकती है कि नीचे आएगी यहाँ तक, यहाँ अगर एग्जिस्ट कर सके तो फिर वापस पुल बैक करेगी। अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो फिर नीचे का जो वो रीटेस्ट आपने देख के सेल की तरफ देखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 103.4 का। अगर हम वीकली की बात करते हैं तो लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक एक डोजी बनाया हुआ है, बॉडी छोटी है, वीक इसकी बड़ी है, दोनों साइडों पे रिजेक्शंस है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन पे जा सकती है, लेकिन बुलिश के चांसेस ज्यादा इसलिए हैं कि नीचे एक स्ट्रॉन्ग वीकली बुलिश इनगल्फिंग बनी है। तो स्टिल ये अभी वीकली जो बुलिश इनगल्फिंग है ये अभी वैलिड है। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट अब अगर ये आने वाला जो वीक है, इस वीक में मार्केट अगर 102.28 से में जाके क्लोजिंग दे देती है, वो भी बेरिश में, तो देन जाके मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है DXY की। अदरवाइज ये इसको पुल बैक कर सकते हैं। अभी भी अगर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती है 105.2, तो ये भी इस टोटल होल ड्रॉप का रीटेस्ट हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहां से ऊपर डे वन की क्लोजिंग यानी कि 104.2 से ऊपर डे वन की क्लोजिंग का मतलब यह है कि ये अपना जो ट्रेंड है, वो जो बेरिश ट्रेंड था उसको ये बदलेगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं गोल्ड की साइड पे। तो सबसे पहले ये आपके सामने गोल्ड का H1 चार्ट है और आपने H1 चार्ट के ऊपर ये चीज ऑब्जर्व की और ये चीज देखी कि मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है। मार्केट के अगर हम लो हाई की बात करें तो ये देखो, लो इसने बनाया हाई 2025, फिर लो जो है ना वो 2015, फिर इसका अगर हाई की बात करें तो हाई जो है ना इस जगह पे बन गया 2034, फिर लो जो है ना वो इससे ऊपर बना और हाई उससे ऊपर बना। तो ये इस तरह का मार्केट जो है ना बिहेव करती है H1 के अंदर। अब हुआ क्या कि ये एक चैनल बन गया था जिसको असेंडिंग चैनल बोलते हैं, प्रॉपर ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है। इस जगह भी रेस्पेक्ट दी, इस जगह भी दी, इस जगह भी दी, इस जगह भी, इस जगह भी, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रेस्पेक्ट दे रही थी। H1 चार्ट के अंदर की डिस्कशन कर रहा हूँ। फाइनली हुआ क्या, मार्केट ऊपर गई, 2065 लगाया और फिर मार्केट इस जगह पे आके फ्राइडे वाले दिन सस्टेन हो गई, यानी रुक गई और यहां से लोग बाय को ट्रैप करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया है। और मैंने बेशुमार बार लोगों को बताया फ्राइडे वाले दिन प्रीमियम को कि इस एरिया में आप लोग चाहे ट्रेड करें या ना करें, लेकिन कम अज कम आप लोग बाय मत करें, बाय बिल्कुल ना करें इस एरिया के, क्योंकि रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस से मार्केट किसी भी टाइम पे ब्रेक कर सकती है। अगर आपने बाय करना भी है तो तब करें जब ये 2065 से ऊपर चला जाए। हमारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि हम वो सोचते हैं कि भाई 2065 से बाय करने से बेहतर है इस जगह बाय करें, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट के ऊपर जो है ना वो मनी मेकर अपना किरदार अदा करते हैं। तो हमने उनके जो फुटप्रिंट है ना उसको फॉलो करना होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे एनएफपी का एक इफेक्ट हुआ, ठीक है, इन इतना बड़े ड्रॉप का जो इफेक्ट है ये एफओएमसी और एनएफपी का इफेक्ट है, जिसमें डॉलर को काफी वीक किया और गोल्ड को सॉरी स्ट्रांग किया और गोल्ड को इतनी बड़ी जो है ना बैरिश एक कैंडल बनाई और गिरा दिया। अच्छा, अब इस चैनल को मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, लेकिन नीचे से भी रिजेक्शन मिली है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखने वाली चीज ये है कि नीचे से भी मार्केट को रिजेक्शंस मिली है। ठीक है, और ये जो रिजेक्शंस है, ये आप देखें तो एक अपवर्ड की तरफ थोड़ा थोड़ा करती जा रही थी मार्केट। ये मेरे ज़हन में ये था कि अगर मार्केट 2038 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो देन ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये बेरिश की तरफ जाएगी नहीं। अब ट्रेंड इसका अभी भी बुलिश है, अब बेरिश ट्रेंड नहीं कह सकते। इस बड़े ड्रॉप के बाद इसका ट्रेंड नहीं बदला, इसकी रीजन की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है। अब सिचुएशन क्या हो सकती है मंडे वाले दिन, मंडे वाले दिन सबसे पहले मार्केट शायद ऊपर की तरफ थोड़ी खुले, फिर अगर रीटेस्ट की बात करें तो इसका 61% जो है ना वो
44 या 45 का एरिया बनता है, वहां से मार्केट जो है ना रीटेस्ट करे और फिर ऊपर की साइड पे चली जाए। एक तो ये सूरत है। दूसरा ये कि अगर ये यहीं से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इसी तरीके से नीचे बनाती है बेरिश, बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बन जाती है, तो देन मार्केट जो है ना वो 2000 साइड की तरफ मूव करेगी आने वाले वीक में। ठीक है, ये दो सिनेरियो आपने H1 के ऊपर देखनी है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जनाब अपने स्विंग सिग्नल की, तो थोड़ा सा मैं आपको स्विंग सिग्नल के हवाले से बता दूं कि हमारा जो स्विंग सिग्नल है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस डायरेक्शन में मार्केट चलती है उस डायरेक्शन में हमारा सिग्नल होता है। हमारा सिग्नल नंबर 13, हमारे 12 सिग्नल हो चुके हैं और 12 सिग्नल में सिर्फ एक एसएल हुआ है, वो भी एक लाट का, यानी एक एसएल, वो भी तब हुआ जब उसके अंदर हमने 11 टीपीज करवाई थी। ठीक है, तो अब अगर स्विंग सिग्नल 13 की बात करें, तो हमने स्विंग सिग्नल को 45 और 49 से ऐड अप करवाया है। ठीक है, मार्केट जो ही हमने सेल दी, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, काफी लोग पैनिक हो रहे थे, तो मैंने एक चीज क्लियर बताई कि इसका एसएल ओपन रखें। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एसएल हंटिंग है, और फुली कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को सेल के ऊपर रखा। यहाँ पे जब मार्केट सस्टेन करने लग गई, तो इस बात का अंदाजा हो गया था कि मार्केट अब इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एनएफपी का इफेक्ट की वजह से मार्केट ने एक बड़ा ड्रॉप मारा, और फिर यहाँ पे जाके हमारे टीपीस करके दोबारा से ऊपर आई। अब सिचुएशन क्या है, हमारी सेल स्विंग अभी भी ओपन है। टीपी वन इसका 2030 और 25, 2030 हो गया, 25 अभी पेंडिंग है, और ओपन टीपी थ्री अभी ओपन है। ठीक है, अब इस दौरान हमने कितने टीपीस किए, 7 टीपीस हिट किए, 2045 का, 2042 का, 2040 का, 2035, 2035, 2034 और 30, 7 टीपीस हमने इस स्विंग सिग्नल के अंदर ऐड अप किए हैं। यानी कि एक जब स्विंग सिग्नल आता है तो उसके अंदर बार बार एंट्री को ऐड करवाया जाता है कि यहां से मजीद उसी डायरेक्शन में। अब इतनी बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट एटलीस्ट इसका 50% तो रिट्रेस कर सकती है। रिट्रेस करने के बाद अगर बैरिश इनगल्फिंग बनाती है तो देन आप इसको सेल कर सकते हो, लेकिन अगर इससे ऊपर जाके बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो देन आपने सेल नहीं करना। फिर हम हो सकता है कि ब्रेक इवन करें या कुछ और प्लान करें, जो हमारा रिवर्सल होता है वहां से हम फिर नेक्स्ट स्विंग सिग्नल देंगे। तो अगर आपके पास 3000 से अबव सिग्नल, सॉरी, इक्विटी है, तो आप हमारा स्विंग सिग्नल ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब, ये आपके सामने H4 का चार्ट है, और H4 चार्ट जो है ना वो अभी भी एक चैनल के ऊपर है। यहाँ से देखो तो ये एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है जिसको हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्केट दोबारा से इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर जा रही है। इसके बाद हो सकता है पॉसिबल यहाँ से ड्रॉप हो जाए, या फिर पॉसिबल है यहाँ से ड्रॉप हो जाए। ये एरिया कौन कौन से हैं, ये अपर लोअर्स की बात करें तो 2045 का एरिया है, और आपकी बात करते हैं 2057 का एरिया है। और अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर की साइड, तभी जब कोई बड़ी हाई इंपैक्ट न्यूज देखने को मिले। ठीक है, जैसे वार की कुछ सिचुएशन जो सामने आ रही है, ये भी काफी इफेक्ट कर सकती है गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड दोबारा स्ट्रांगली पुल बैक हो सकता है, लेकिन अभी भी ये जो है ना वो असेंडिंग चैनल पे अंदर ही है H4। अगर डे वन की स्टोरी के ऊपर बात करें, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मार्केट जितना भी ऊपर गई है इसका रीटेस्ट करने आ सकती है। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जितना भी मारा उसका रीटेस्ट, मैंने बोला था 2048, चाहे एनएफपी नेगेटिव क्यों ना है, फिर भी मार्केट ने 2048 तक एक दफा डिप लेनी थी। और चूंकि इत्फाकन मार्क जो है न्यूज पॉजिटिव आ गई। और देखिए मैंने एक लाइन लगाई थी, अगर आपको याद हो फ्राइडे की वीडियो में, तो ये जो लाइन है जिसका नंबर है 2029, यानी 2029, मैंने बोला था यहां से आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये देखो उस वक्त बनाई थी जब ये कैंडल बनी नहीं थी, तो यहां से ये मेरा एरो था, मैंने कहा यहां तक आएगी और यहां से पुल बैक करेगी। ऐसा ही मार्केट ने किया, एग्जैक्टली इस लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ गई, लेकिन स्पाइक लेके वापस ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दे दी। अब नेक्स्ट कैंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट मंडे स्टार्ट होता है और मंडे को दोबारा से ये कैंडल जो है ना वो 2057 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, तो देन आप इजीली कह सकते हो कि मार्केट 2070, 2080 या 2100 की तरफ साइड पे जा सकती है। अदरवाइज मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले वीक के अंदर मार्केट इस एरिया और इस एरिया के अंदर ही रेंज बाउंड करने वाली है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इतने कोई खास इवेंट नहीं है। अच्छा,
चले जी, अब आते हैं, मैं आपको थोड़ा-सा वीकली चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन करवाऊँगा, फिर उसके बाद हम वीकली लेवल बताऊँगा और मंथली के ऊपर भी हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो को जो है ना कम करें। अब ये जो है ना वीकली फ़ोरकास्ट, अगर वीकली फ़ोरकास्ट के हवाले से देखा जाए, तो मार्केट इस टाइम जिस जगह पे खड़ी है 2039 का एरिया है। अब मार्केट अगर अगले वीक में 2062 से ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो देन जाके आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की असेंडिंग चैनल की, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा वो 1970 होगा। लेकिन अभी मार्केट के आसार इतना डीप जाते हुए नजर आ नहीं रहे। ठीक है, अगर मार्केट 2030 से नीचे क्लोजिंग दे जाती, तो फिर मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलता कि मार्केट पॉसिबल है कि 2000 से नीचे जाए। लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट जो है ना, जित अगर आपको डीप से यानी 2020, 2016 या 2000 की साइड से बाय मिले, तो आप उस बाय को बड़े अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, चले जी, मैं आपको मंथली स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करवाता हूँ। मंथली स्टोरी में यही है कि जितना मार्केट ने मूव किया था अपवर्ड की तरफ, अगर उसका टोटल आप रीटेस्ट देखें, तो 50% उसका जो रीटेस्ट है वो 19680 बनता है। 1980 को एक बार मार्केट को टेस्ट करना चाहिए, अगर मार्केट 2200 से ऊपर जाना चाहती है। तो ये जो साल है 2024 का, इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इलेक्शंस बहुत सारे कंट्री के हैं, हाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्रिप्टो के काफी अलर्ट आ रहे हैं, और वो, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यूएस के साथ डिफरेंट कंट्री के जो पंगेबाजी हैं, जो वार है, उसका इफेक्ट जो है ना वो स्टिल है। यूक्रेन रशिया का स्टिल है, ये अपना फलस्तीन और इसराइल का जो इफेक्ट है वो भी है, और अभी यमन और यूएस का, उसकी ईरान का, सीरिया का, तो रेड सी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो इसी वजह से गोल्ड जो है ना वो नीचे इतना ज्यादा नहीं जा रहा, तो ऊपर की तरफ पुल बैक कर जाता है। तो गोल्ड अगर 50% रिट्रेस करने जाता है, 50% यानी 1980 तक मजीद रिट्रेस करता है मंथली कैंडल में, तो देन ये 2200 से भी ऊपर जा सकता है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या है, ये जो मंथ जिसके अभी 26 दिन बाकी हैं, अगर तो ये 2003 से नीचे क्लोजिंग जाके दे, तो देन आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो मजीद नीचे की साइड पे जाएगा। लेकिन अगर ये 2078 से ऊपर क्लोजिंग जाके देता है, तो फिर मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाएगी। आपकी राय में क्या है कि मार्केट की क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग कहाँ पे हो सकती है, 2080 के आसपास या फिर 2000 के आसपास? ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। इन लेवल के ऊपर आपने स्टिक रहना है। जब भी मार्केट इस लेवल को टच करे, तो आपने इसको सेल बाय का इंतखाब कर सकते हैं मनी मैनेजमेंट के मुताबिक। इस वक्त मार्केट का जो वीकली है वो बन चुका है बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। और ये बुलिश इनगल्फिंग वीकली की जब बनती है, तो ये काफी ज्यादा किरदार अदा करती है। मोस्टली ऊपर गई मार्केट, वहां से रिजेक्ट हो गई, लेकिन आई होप कि इस दफा मार्केट जो है ना इसको ब्रेक करने में कामयाब होगी, ये जो वीक है। अब देखते हैं जी कि वैलिड बुलिश इनगल्फिंग है। सबसे पहले अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है इस जगह के ऊपर, जिस जगह पे मार्केट स्टिक खड़ी हुई है, तो देन मार्केट का अगला जो प्रेशर होगा वो अपसाइड की तरफ ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर 2030 से नीचे डे वन की क्लोजिंग करती है, तो देन पहला जो सपोर्ट मार्केट को देखने को मिलेगा वो 2012 और 2008 का एरिया है। यहाँ से नीचे अगर डे वन की क्लोजिंग होती है, तो 1982 और 1978 तक जा सकती है। और फाइनली एट द एंड लोअर साइड जो है ना वो 1938 और 1932 का एरिया है। अगर अपसाइड की बात की जाए, तो पहली रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ेगी वो 2062 और 2066। और नेक्स्ट अगर डे वन की क्लोजिंग इससे ऊपर होती है, तो 2088 और 2092, और फाइनली 2100 टॉप जो मार्केट ने हमारा, उस तरफ मार्केट जा सकती है। तो ये वीकली लेवल्स हैं, इसलिए थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपने इन वीकली लेवल को नोट कर लेना है, क्योंकि जब आपकी डेली की वहां पहुंचती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार ये वीकली लेवल भी है, जहां से मार्केट जो है ना अपना काम कर सकती है, रिजेक्शन या फिर सपोर्ट का, ठीक है। थैंक यू। आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हैं इसी तरीके से करते रहें। और आप ये भी लिखें क्या मुझे लाइव आना चाहिए, क्योंकि 2 सेशन मैंने इस वीक में लाइव किए, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।